तो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो बात करते हैं आज इस वीडियो में। तो ये मेरा चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स है। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने इस चैप्टर से 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पे। तो जो लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस पार्ट को देख रहे हैं, तो बेटर है कि आप मेरे प्रीवियस 2 पार्ट हैं उनको देख लीजिए, तो उसके बाद इस पार्ट को देखिए, तो आपको ये क्या है, पूरा जो वीडियो है क्लियर हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए। चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स। मैं जयदीप, तो केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। चलिए तो ऑलरेडी हम जो इस चैप्टर जो प्रीवियस पार्ट्स में हम सॉल्ट्स तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो सॉल्ट्स हमारे क्या होते हैं, सॉल्ट्स हमारे कैसे बनते हैं। बेसिकली एसिड्स में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जो मेटल मेरा ऐड होता है तो हमारा क्या सॉल्ट्स बनता है। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए पेन ये रहा, ठीक है। तो HCl है, ये एक मेरा एसिड्स है। तो इसमें से मैंने क्या कहा आपको, हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और इसकी जगह मेरा क्या आ जाएगा, मेटल आ जाएगा। तो देखिए जैसे कि हाइड्रोजन में रिप्लेस हुआ तो मेटल आ गया, एक सोडियम मेरा मेटल है और ये Cl, तो क्या बन गया मेरा NaCl। इसका ये किसका होता है बेटा, सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड क्या होता है मेरा, एक सॉल्ट होता है। तो अब एक चीज में देखो समझने वाली बात आई थी कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मेटल ऐड हो रहा है। अब मेटल्स मेरे क्या होते हैं, अब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। मेटल देखो जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, फॉर एग्जांपल N है मेरा, Na की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है। अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबने पढ़ी होगी। फर्स्ट सेल में मेरे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सेकंड में कितने आएंगे, 8 आएंगे, 2 8 10 और एक 1। तो कितने हो गए बेटा, 11 हो गए। अब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, क्योंकि अभी ये अनस्टेबल स्टेट में है। अभी अनस्टेबल है तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा। क्योंकि स्टेबल जब होगा ना, जितने भी हमारे एलिमेंट हैं सबकी आप इसको ऐसे समझो, जितने भी हमारे एलिमेंट हैं सबको अपने आप को स्टेबल करना होता है। और वो स्टेबल होते कब है, जब उनकी लास्ट सेल में, वैलेंस सेल में, जिसको हम लास्ट सेल को बड़ा वैलेंस सेल भी बोलते हैं, तो उसकी वैलेंस सेल में जब 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं तो वो मेरा किस स्टेट में आ जाता है, स्टेबल स्टेट में आता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारी नोबल गैसेस हैं, ऑर्गन है, ऑर्गन का एटॉमिक नंबर क्या होता है मेरा, 18 होता है। तो देखो अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या की 2 8 8, तो इसकी देखो लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इसका मतलब क्या है, ये मतलब ऑटोमेटिक पहले से ही इसकी लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये मेरा क्या है, स्टेबल स्टेट में है। तो जब ये स्टेबल स्टेट में होगा तो ना ही इसको किसी इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है, ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है। तो इसका मतलब क्या है, ये ऑलरेडी पहले से स्टेबल है, तो ये किसी के साथ रिएक्शन भी नहीं करेगा, ठीक है, ना कोई कंपाउंड बनाएगा। तो इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, नोबल गैसेस में काउंट होते हैं। और ये सारे हमारे एलिमेंट्स ग्रुप 18 के हैं। ये पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल लास्ट में जो ग्रुप 18 है, तो जितनी भी सारी नोबल गैसेस हमारी वहां मिलेंगी, तो वो सारी मेरी क्या होंगी, स्टेबल स्टेट में होंगी। बात आई समझ में। और स्टेबल देखो, ठीक है ना, स्टेबल स्टेट में। तो यही जो है एलिमेंट जितने भी हमारे, सबकी यही कहानी है। जितने भी एलिमेंट है उनको क्या करना होता है, अपने आप को स्टेबल करना पड़ता है। और वो स्टेबल होते कब है, जब वो अपनी वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करेंगे। अपनी वैलेंस सेल में क्या करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन करेंगे, जब भी वो हमारे क्या होंगे, स्टेबल होंगे, राइट। तो जब तक वो स्टेबल नहीं होंगे, जब तक वो स्टेबल नहीं होंगे, तो वो क्या करेंगे, किसी को इलेक्ट्रॉन देंगे, किसी से लेंगे, कुछ ना कुछ क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को देंगे और अपने आप को क्या करेंगे, स्टेबल करेंगे। स्टेबल कैसे करेंगे, अपनी लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करके, यानी कि वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को रख के अपने आप को स्टेबल करेंगे। अभी देखो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 281 है, तो ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। ये एक ऐसा एलिमेंट ढूंढेगा जिसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, तो मेरा किस स्टेट में आ जाएगा, ये स्टेबल स्टेट में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है बेटा, नहीं आ रही है। तो इसने क्या करा, फॉर एग्जांपल किसी को भी ढूंढ लिया, क्लोरीन को ढूंढ लिया, तो क्लोरीन को उसने 1 इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया। तो अभी क्या हुआ, उसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया है ना, तो इसका मतलब क्या है, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। जो इलेक्ट्रॉन को देता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो उसके पास कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वो कौन सा चार्ज बनता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज बनता है। और जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं, मेटल होते हैं। जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं, मेटल होते हैं। अब एक सवाल बनता है, भैया इलेक्ट्रॉन को डोनेट कौन कौन करेगा,
तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन कौन करेगा, है ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन देगा कौन, इलेक्ट्रॉन लेगा कौन, वो एलिमेंट कौन कौन से होंगे, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे उसको। तो सिंपल देखो, अगर वैलेंस सेल में किसी भी एलिमेंट की वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहे हैं, तो ये सब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम के वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन आया तो इसने क्या करा, दे दिया, क्योंकि दो, और मैं आपको बताता हूं उसका देने का रीजन क्या है। अगर वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लेंगे किसी और एलिमेंट से और अपनी जरूरत के अनुसार लेंगे। फॉर एग्जांपल किसी भी एलिमेंट की वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इनको अपने आप को स्टेबल करना है, स्टेबल क्या करेगा, तो उसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो ये क्या करेगा, एक ऐसा एलिमेंट को फाइंड करेगा, ये क्या करेगा, एक ऐसे एलिमेंट को फाइंड करेगा जो उसको 3 इलेक्ट्रॉन दे दे, या जरूरी नहीं कि एक ही एलिमेंट दे, 2-3 भी एलिमेंट मिलकर दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे, एक ऐसे एलिमेंट को फाइंड करेगा जो उसको 3 इलेक्ट्रॉन देगा। देखो जब इसको 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो ऑटोमेटिक इसके कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। 8 हो गए तो स्टेबल हो गया, ठीक है ना। तो अगर किसी की वैलेंस सेल में 5 आ रहा, 6 आ रहा, 7 आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेप्ट करेंगे, यानी कि गेन करेंगे, ठीक है ना। और जिसकी किसी भी एलिमेंट्स की वैलेंस सेल में अगर 1, 2, 3 अगर इतने एलिमेंट आ रहे हैं तो ये क्या करेंगे बेटा, डोनेट कर देंगे। तो जब ये डोनेट कर रहे हैं तो मेरे क्या होंगे, ये मेटल होंगे, मैंने अभी आपको बताया था। और जो गेन कर रहे हैं वो मेरे क्या होंगे, नॉन मेटल होंगे। और देखो एक चीज और, अभी डोनेट कर रहे हैं तो उसमें पॉजिटिवली चार्ज आएगा, तो जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे उतने ही पॉजिटिव चार्ज आएंगे। अगर एक कर रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर तो एक आएगा पॉजिटिव चार्ज, अगर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो बेटा 2 पॉजिटिव चार्ज आएंगे, और अगर 3 कर रहे हैं तो 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। सेम कंसेप्ट यहां भी है, जितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उतने नेगेटिवली चार्ज आ जाएंगे। इसने 3 गेन करे तो 3 आएंगे, ये 2 गेन, यहाँ पे 6 है तो 8 करने के लिए 2 गेन करने पड़ेंगे, तो 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, है ना। 7 है तो 1 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये सारा सिस्टम होता है बॉन्डिंग करने के पीछे। बॉन्डिंग करने के पीछे जो रीजन होता है वो ये होता है कि इलेक्ट्रॉन को अपने आप को स्टेबल करना होता है, और वो स्टेबल करने के लिए किसी कोई एक ऐसे एलिमेंट से बॉन्डिंग बनाते हैं ताकि वो उनको इलेक्ट्रॉन दे सके या अपने इलेक्ट्रॉन को ले सके। बॉन्डिंग करने के पीछे यही होता है। तो बॉन्डिंग आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा हमारा केमिकल बॉन्डिंग, कितने टाइप्स की बॉन्डिंग होती है, ये सारी चीजें, है ना। तो लेकिन बेसिक अभी जो मेरा मेन चीज थी आपको समझाने की, मेटल क्या था, मेटल वो कैसे बनता है होता। तो जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा वो मेरा मेटल होगा, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वो मेरा क्या होगा, नॉन मेटल होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सॉल्ट्स मेरा कब बनेगा, वहां पे मेटल ऐड होगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बेटा क्या होगा, मेटल ऐड होगा, तो मेरा वहां पे क्या बन जाएगा बेटा, सॉल्ट्स बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब फैमिली ऑफ सॉल्ट्स की बात करते हैं, ठीक है ना। चलिए बेटा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, ठीक है ना। अगर पसंद नहीं आ रहा है तो डिसलाइक भी करिएगा, ठीक है ना। और कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करिएगा अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, ठीक है। तो द सॉल्ट्स नेम गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द एसिड्स, ठीक है ना, और एसिड्स एंड बेस फ्रॉम व्हिच दीस सॉल्ट्स ऑब्टेन। अच्छा देखो आपने केमिकल प्रॉपर्टीज में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में आपने पढ़ा होगा, एसिड्स और बेस में, जब व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद बेस देन इट्स गिव सॉल्ट एंड वाटर। जब एसिड जो है हमारा बेस के साथ रिएक्शंस करता है तो हमारा क्या होता है, सॉल्ट और वाटर देता है। तो जितने भी देखो जिसमें OH आ रहा है ये सारे मेरे क्या है, बेस है, हाइड्रोक्साइड है ना। तो H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सारा मेरा बेस है, एसिड्स है। तो एसिड्स और बेस जब आपस में रिएक्शन क्या करते हैं तो मुझे क्या देते हैं, सॉल्ट और वाटर। तो देखो मैं आपको दिखाता हूं। तो H2SO4 रिएक्ट विद बेटा KOH, देन इट विल गिव क्या क्या मिलेगा, देखो मुझे एक तो देखो सॉल्ट एंड वाटर। तो सॉल्ट यानी कि K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, कि K होगा ये SO4 होगा, लेकिन यहाँ पे एक किया तो मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है, तो मेरे क्या बन गया बेटा, K2SO4 प्लस वाटर यानी कि H2O, ठीक है। अब बैलेंस कर लो, यहाँ पे मेरे 2H है, यहाँ पे 2H है, तो टोटल मेरे 4H है, यहाँ पे 2 है, नहीं 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो H मेरे बैलेंस हो गए। अब O की बात करते हैं, O ऑलरेडी ठीक है, O भी मेरे बैलेंस है, क्योंकि बेटा इस वाले इसमें मेरे 2 O है और यहाँ भी मेरे क्या है, 2 O है। तो इसी तरीके से ये क्या है, ये मेरे सारे सॉल्ट्स हैं, ठीक है, ये मेरे सारे क्या बेटा सॉल्ट्स हैं, और ये मेरे को मिलते किससे हैं,
ये एसिड्स, ये बेस आपस में रिएक्शन करके मुझे सोडियम सल्फेट देते हैं, यानी H2SO4 NaOH आपस में रिएक्ट करके बेटा सोडियम सल्फेट देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज इसमें यही बताया गया फैमिली ऑफ सॉल्ट में, ये मुझे कहां से मिलते हैं, ठीक है ना, विच दिस सॉल्ट्स ऑब्टेन। ठीक है, तो इसी तरीके से सबकी रिएक्शंस हो रही है, तो आप इसको एक बार याद कर लीजिएगा। चलिए ठीक है ना, चलो एक और मैं करके दिखाता हूँ सोडियम सल्फेट की। फॉर एग्जाम्पल देखो बेटा H2SO4 है, ये रिएक्ट कर रहा है बेटा NaOH से, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एसिड्स है मेरा, ये बेस है। मैंने बताया था एसिड्स कौन कौन से होते हैं, आप प्रीवियस पार्ट्स के मेरे लेक्चर देख लीजिएगा, आपको उसमें क्लियर हो जाएगा। तो सोडियम सल्फेट दे रहा है यानी कि Na2SO4, ठीक है ना। तो देखो जिसमें हाइड्रोक्साइड आ रहा है और सल्फेट आ रहा है वो सारे मेरे क्या होते हैं, सॉल्ट्स, नहीं सॉरी, हाँ नहीं वो अलग चीज है, ठीक है वो अलग चीज है, ठीक है। तो ये सल्फेट आ गया, मेरा क्या आ गया, सॉल्ट आ गया, ठीक है। वो बेस की बात बता रहा था मैं आपको, ठीक है, बेस की। तो यहाँ पे देखो Na कितने मेरे, एक है, मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 हो गया मेरा, ठीक है ना। बात समझ में आई बेटा, नहीं ये है प्लस, लेकिन वाटर भी तो है बेटा, H2, H मेरे यहाँ पे कितने हैं 2, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो H मेरे बैलेंस हो गए। तो ये बेटा कंसेप्ट है सारा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशंस की बात करते हैं। सॉल्ट सॉल्यूशंस का बेटा हमारा पीएच किस तरीके से, तो the aqueous solutions of many salts are neutrals and having pH of 7, but some salts produce acidic or basic solutions when dissolved in water। देखो कुछ जो हमारे जो मैक्सिमम जो सॉल्ट्स हैं उनका जो पीएच वैल्यू है लगभग वो सारे न्यूट्रल हैं, और 7 के अप्रॉक्स उनकी पीएच वैल्यू, किसी की 7 है, 7.5 है, इस तरीके से है। और जो हमारे कुछ सॉल्ट ऐसे भी हैं जो एसिड्स और बेस को नहीं, सम सॉल्ट्स प्रोड्यूस एसिड, कुछ सॉल्ट्स हमारे ऐसे भी हैं जो एसिड्स और बेस भी हमें देते हैं। कब देते हैं, जब उनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, है ना। तो कुछ सॉल्ट्स हमारे ऐसे भी हैं जो हमें एसिड्स और बेस को प्रोड्यूस करते हैं व्हेन वी डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है ना। तो ये है, और कुछ सॉल्ट्स हमारे ऐसे भी हैं जो हमें एसिड्स और बेस देते हैं। कौन कौन से, देखो एक मेरा अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl, ठीक है। जब मैं क्या करता हूँ उसको वाटर में डिसॉल्व करता हूँ, उसका हाइड्रोलाइसिस करता हूँ, तो मुझे क्या देता है, देखो बताइए, एक मुझे एसिड्स देगा, एसिड्स और बेस देगा। देखो एक तो देखा NH4OH, इसका जो नाम होता है NH4OH का बेटा, इसका होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब जब हाइड्रोक्साइड से तो मेरा क्या है, बेस है, ठीक है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या होगा, बेस हो गया। अब देखो बाकी जो मेरा बचा है इसमें HCl बचा है, और ये मेरा क्या हुआ, एक एसिड्स हो गया। तो वही देखो इसमें क्या, बट देखो इसमें वही चीज हमें बताई थी, सम सॉल्ट डिसॉल्व, जब हमें प्रोड्यूस करते हैं एसिड्स और बेस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। अब एक चीज देखो इसमें से जो हमने जो पढ़ा था, एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड, तो देखो ये तो मेरा क्या हो गया, HCl सब जानते हैं बेटा कि स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, ठीक है ना। और ये बेटा मेरा क्या हो गया, वीक बेस हो गया, ठीक है ना। आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में देखना, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये जो जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं ना, तो ये पार्शियली आयोनाइज होते हैं और बहुत कम मात्रा में जो है OH नेगेटिव आयन देते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी कहानी होती है, और वो जो होते हैं कंप्लीटली आयनाइज होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं मेरे, ठीक है। तो ये कहानी है इनकी। और देखो जो कुछ सॉल्ट्स जो हमारे न्यूट्रल्स होते हैं, मैक्सिमम जो सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे देखो ये सारी चीजें हैं, पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशंस की बात करते हैं। तो चलिए अब कॉमन सॉल्ट, जैसे कि द कॉमन सॉल्ट इज अ वाइट पाउडर विच इज यूज इन द प्रिपेयरिंग फूड्स, और सब जानते हैं बेटा NaCl होता है हमारा कॉमन सॉल्ट, ठीक है ना। NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना, अभी मैं आपको बताया था सोडियम क्लोराइड, ठीक है। द कॉमन सॉल्ट इज वाइट पाउडर विच इज यूज इन प्रिपेयरिंग फूड, ठीक है ना, स्पेशली वेजिटेबल एंड ETC। द केमिकल नेम ऑफ द सोडियम क्लोराइड मिलता है बेटा, देखो कैसे मेरा, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद एसिड्स, है ना, बेस रिएक्ट विद एसिड, देन इट विल गिव सॉल्ट एंड वाटर। अभी मैंने आपको बताया था, तो मेरा क्या हो गया, NaCl प्लस H2O, मतलब बेस मेरा जब क्या है बेटा, एसिड्स के साथ रिएक्शन करता है तो मुझे सॉल्ट एंड वाटर देता है। तो देखो ये Na और ये Cl बन के, इन दोनों ने मिलकर बेटा क्या बना लिया आपस में बेटा, NaCl बना लिए, क्योंकि ये मेरा पॉजिटिवली चार्ज है, ये मेरा नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है ना। और बाकी जो मेरा बचा इस H और इस OH ने मिलकर H2O बना लिए, ये मेरा वाटर हो गया, ठीक है।
और ये ठीक है ना। और सॉल्ट हमें बेटा मिलता कहाँ कहाँ से है, समुद्र में से मिलता है, ठीक है ना, सी फ्रॉम वाटर। और कुछ जो सॉल्ट्स होते हैं अंडरग्राउंड धरती खदान मतलब खान के रूप में भी होते हैं, जैसे कोयले की खान होती है ना, ऐसे कुछ नमक की भी खानें होती है हमारी, ठीक है ना। तो ये वहां से मिलते हैं, ठीक है ना। ये कुछ दो चीजें हैं, आपको पता है, वैसे कोई नई चीज नहीं है। समुद्र से मिलता है नमक हमें, और कहाँ से मिलता है, खानों से मिलता है, खदानों से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है बेटा देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉमनली नेम क्या बेटा, कास्टिक सोडा। ये याद रखना बेटा, कई बार पूछ लिया जाता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम क्या है, क्या होता है, कास्टिक सोडा। और इसकी प्रोडक्शन की बात करते हैं, ये बनता कैसे है, देखो NaCl जब रिएक्शन करता है बेटा वाटर के साथ, NaCl रिएक्ट विद वाटर, सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विद वाटर, तो बेटा मैं क्या देता है, क्लोरीन गैस देता है, H2 यानी हाइड्रोजन गैस देता है, और हमें क्या देता है, NaOH, जिसको बेटा क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। जब बेटा देखो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम, जब सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है, ठीक है ना, जब सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशंस में से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, जिसको हम ब्राइन भी बोलते हैं, कॉल्ड ब्राइन, इट इज डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। वो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है और क्या देता है बेटा हमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है, ठीक है ना। द प्रोसेस इज कॉल्ड द चोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है ना, चोर एल्कली प्रोसेस, इसको बेटा याद रखना, ठीक है ना। कई बार क्वेश्चन में इस नाम से भी हमसे पूछा था कि इस प्रोसेस को डिफाइन करिए, ठीक है ना। तो वो कौन सा था बेटा, NaCl रिएक्ट विद H2 देन इट विल गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस एंड H2 हाइड्रोजन गैस, ठीक है। चलिए यूजेस ऑफ NaOH की बात करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेटा यूज कहाँ होते हैं, NaOH इज यूज फॉर मेकिंग सोप्स एंड डिटर्जेंट, साबुन और डिटर्जेंट पाउडर को बनाने में इसका यूज होता है, ठीक है ना। फिर NaOH इज यूज फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर लाइक रेयन, तो देखो बेटा ये होते हैं हमारे रेयन, मैं आपके लिए डायग्राम लेकर आया, ठीक है ना। NaOH इज यूज फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर लाइक रेयन, ठीक है। NaOH इज यूज इन दी मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, ठीक है ना, तो पेपर्स में भी इसका इस्तेमाल होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। तो इसके यूजेस हैं, आपको इसको भी याद रखिए। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा, आप डायरेक्टली इनको फेयर में भी नोट कर सकते हैं, इससे फेयर कॉपी बनाइए अपनी, और जब एग्जाम हो तो आपके लिए बहुत काम देगी उस टाइम पे फेयर कॉपी, ठीक है। नोट्स बना लीजिए बेसिकली इसी मेरे लेक्चर से, तो आपको बहुत काम आएगा आगे चल के 10th के बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। तो 2 साल से तो वैसे भी 10th के बच्चे प्रमोट हो रहे हैं, बट लेकिन प्रमोट होने का मतलब ये नहीं कि आप लोग पढ़ाई ना करें, पढ़ाई उसी मेहनत से करिए जैसे आप पहले भी करते थे, जैसे और बच्चे भी पास होकर गए मेहनत से, तो भले ही प्रमोट हो रहे लेकिन आपको नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि कुछ बच्चे प्रमोट होने के नाम से ही खुश हो जाते हैं, चलो यार पास हो गए, बट लेकिन ऐसे पास होने का भी कुछ फायदा नहीं है। जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है तो समझ लो कुछ भी नहीं है आपके पास, केवल डिग्री है, उस डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। चलिए, क्योंकि आज की डेट में कंपटीशन लेवल बहुत टफ हो गया है, ठीक है, बच्चे बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, याद रखना, तो आपको भी बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, ये उनके लिए जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। चलिए फिर है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है ना। ये रिएक्शंस हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है जो अब आएंगी प्रोडक्शंस, ठीक है ना। ब्लीचिंग पाउडर हो गया, और कास्टिक सोडा हो गया, नहीं कास्टिक सोडा नहीं, वॉशिंग सोडा हो गया, ठीक है। और अभी और भी पढ़ते हैं ना। चलिए, ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड्स, इसका बड़ा केमिकली नेम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2 इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज CaOCl2, ठीक है ना। तो बड़ा ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। प्रिपरेशन की बात करते हैं तो बनता कैसे है, ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय द पासिंग क्लोरीन गैस ओवर ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम साल्ट लाइन भी बोलते हैं। तो देखो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, whenever calcium hydroxide is react with the chlorine gas then it give calcium oxychloride and water। तो देखो बना कैसे, इसमें से देखो इतना ये CaO और ये Cl2, बस ये ऐड हो गया है, CaOCl2 बन गया, और बाकी इसमें से बेटा देखो H2H ये रहे, और एक उसमें से निकल के मेरा वाटर बन गया, बस सिंपल सी रिएक्शंस है, सबसे सिंपल रिएक्शन यही है। ब्लीचिंग पाउडर अगर आप नजरों से देखो, ठीक है ना, समझने वाली नजरों से देखो, तो सबसे ज्यादा सिंपल रिएक्शन आपको यही लगी, कुछ नहीं हुआ है, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स है, इसमें से
लास्ट का एच छोड़ देना, CaO पूरा निकल गया और Cl2 के साथ जुड़ के CaOCl2 बन गया बस। और जो बाकी का जो बचा वो आपका वाटर ही बचेगा, जिसको H2O बोलते हैं आप लोग, हम भी बोलते हैं, आप लोग क्या, ठीक है। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर की बात करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर इज अ व्हाइट पाउडर, ठीक है, विच गिव अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज रिएक्ट विद क्लोरीन एंड देन इट विल गिव ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर इज व्हाइट पाउडर, देख सकते हैं आप ये, ठीक है ना। ब्लीचिंग पाउडर इज अ व्हाइट पाउडर विच गिव अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन से तो मिलकर बना ही नहीं, पता। ब्लीचिंग पाउडर इज रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड्स टू प्रोड्यूस क्लोरीन एंड द कैल्शियम सल्फेट। देखिए, जब ब्लीचिंग पाउडर को हम डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक है ना, देन इट विल गिव, वो क्लोरीन गैस थी वो निकाल देता अपने अंदर से, कैल्शियम सल्फेट एंड क्लोरीन गैस, ये CaSO4 यानी कैल्शियम SO4 सल्फेट, ठीक है ना। और क्या बन गया बेटा? क्लोरीन गैस। ब्लीचिंग पाउडर इज रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड्स एंड प्रोड्यूस क्लोरीन एंड कैल्शियम सल्फेट। चलिए, नेक्स्ट आता है बेटा हमारा, ठीक है ना, यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर क्लोरोफॉर्म, ठीक है ना, क्लोरोफॉर्म को बनाने में यूज करा जाता है बेटा ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग पाउडर फिर नेक्स्ट आता है, ब्लीचिंग पाउडर यूज फॉर मेकिंग ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। तो पानी की सफाई करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज करा जाता है, फिर ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर नेक्स्ट आता है बेटा, ब्लीचिंग पाउडर यूज फॉर द ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनियन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ठीक है ना, एंड फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प एंड पेपर इंडस्ट्रीज, ठीक है ना। जो लिनियन कॉटन होती है वहां इसका यूज होता है बेटा ब्लीचिंग पाउडर का। टेक्सटाइल्स आपने देखा होगा व्हाइट कलर की लिनियन कॉटन होती है, व्हाइट भी होती है और भी कलर्स में होती है, ठीक है, तो वहां इसका यूज होता है। चलो नेक्स्ट आते हैं हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करते हैं। देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ कैल्शियम सल्फेट हाफ डिहाइड्रेट, इसका बेटा केमिकल नेम है इसका कैल्शियम सल्फेट एंड हाफ डिहाइड्रेट्स। द फॉर्मूला इज CaSO4 हाफ H2O, हाफ डिहाइड्रेट, ठीक है ना। कैल्शियम सल्फेट, इतना मेरा पार्ट कैल्शियम सल्फेट हो गया और ये पूरा पूरा क्या होगा? हाफ डिहाइड्रेट, हाफ H2 यानी कि हाफ डिहाइड्रेट, ठीक है ना। ठीक है, प्लास्टर इज पेरिस इज प्रिपेयर्ड। देखो बनता कैसे है अभी, अब बात आती है बनता कैसे है। इसका एक तो केमिकल फॉर्मूला, केमिकली नेम क्या होगा बेटा? कैल्शियम सल्फेट हाफ डिहाइड्रेट। द फॉर्मूला क्या होगा बेटा? CaSO4 एंड हाफ H2O, ठीक है। अब बनता कैसे है देखो, इस क्या होता है बेटा, जब जिप्सम को जब हम 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं ना, तो क्या करता है, जब जिप्सम को मैं 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करता हूँ, वो क्या करता है अपने अंदर में से 1/4 जो पार्ट है उसको मतलब लॉस कर देता है। तो लिखा हुआ भी है, प्लास्टर इज पेरिस इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम। जो क्या होता है जिप्सम अभी डिस्कस करेंगे उस पर। प्लास्टर इज पेरिस इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम टू टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो जिप्सम इज कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट्स, बिल्कुल सब जानते हैं, ठीक है ना। कैल्शियम जिप्सम इज क्या है बेटा? कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट, ठीक है। तो ये 2H2 होता है और उसमें क्या होता है 1/2H2 होता है। तो व्हेन जिप्सम इज हीटिंग इट्स लूज 3/4 ऑफ इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस एंड फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। जब उसको बेटा हीट करते हैं तो बेटा 1/4 पार्ट जो है बेटा लूज कर देता है अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का, और क्या बन जाता है बेटा हमारा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो ये बेटा CaSO4 को हमने हीट करा बेटा 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसमें से क्या होगा बेटा? दो का यानी कि 1/4 यानी 1/2 पार्ट इसमें, सॉरी 1/2 CaSO4 1/2 H2 हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। जो बाकी का बना बेटा क्या बन गया बेटा? 3H2 ही निकल गया था, ठीक है ना, ये इसमें लूज कर दिया। तो यही है सिंपल सी रिएक्शन। तो हमने इसको हीट करा तो इसमें से 1/4 इसने पार्ट अपना लूज कर दिया, 3/2 H2, और क्या बना बेटा हमारा? CaSO4 हाफ H2 हमारा क्या बन गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा, ठीक है। जिप्सम की बात करते हैं। जिप्सम बेटा अब अगर यूजेस की बात करें बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस की, इट इज यूज्ड एज अ फायर प्रूफिंग मटेरियल, ठीक है। जितने भी हमारे फायर प्रूफिंग मटेरियल होते हैं वहाँ हमारा जिप्सम का यूज होता है, सॉरी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है। इट इज यूज इन मेकिंग टॉयज, बच्चों के खिलौने बनाने में। ब्लैक बोर्ड चौक, जो हमारा चौक बना होता है बेटा किसका बना? प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना होता है, ठीक है। इट इज यूज इन हॉस्पिटल फॉर सिटिंग फ्रैक्चर्स बोन इन द राइट पोजीशन। जब भी आपने देखा हड्डी हमारी टूटती है तो डॉक्टर क्या करता है?
जो हमारी फ्रैक्चर्स बॉन्ड होती है उसको राइट पोजीशंस में लाने के लिए, जो मतलब उसकी पहले इसकी स्थिति में जो पोजीशंस थी उसको लाने के लिए क्या करते हैं, प्लास्टर लगाते हैं। तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही हमारा क्या होता है, वो किससे बनता है, जिप्सम से बनता है। तो जिप्सम इज अ सॉफ्ट ना, जिप्सम इज सॉफ्ट सल्फेट मटेरियल कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट विद द केमिकल फॉर्मूला, ये है हमने पढ़ा था भी। इट इज वाइडली माइंड, ठीक है ना, खदानों से बना होता है। इट इज वाइडली माइंड एंड इट इज यूज्ड एज द फर्टिलाइजर एंड द मेन कंस्टिट्यूएंट्स इन मैनी फॉर्म्स ऑफ प्लास्टर्स, ब्लैकबोर्ड जो चौक होता है ना, एंड ड्रिल, ठीक है ना। तो ये है हमारा जिप्सम। चलिए फिर वॉशिंग सोडा की बात करते हैं। फिर वॉशिंग सोडा देखो हमारा क्या होता है बेटा, वॉशिंग सोडा प्रोड्यूस फ्रॉम सोडियम क्लोराइड इन द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। तो जो वॉशिंग सोडा हमारा 3 स्टेप्स में बनता है, एक स्टेप रिएक्शंस नहीं है। फर्स्ट स्टेप हमारा ये हो गया, फिर सेकंड स्टेप हमारा ये हो गया, ठीक है ना, फिर हमारा क्या बेटा थर्ड स्टेप हो गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल NaCl है, ठीक है ना। जब हम NaCl की रिएक्शंस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 के साथ कराते हैं, व्हेन NaCl सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, तो जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारा बेटा क्या बनता है, NaHCO3 और NH4Cl। तो NH4Cl क्या होगा बेटा, हमारा अमोनियम क्लोराइड, ठीक है ना, अमोनियम क्लोराइड। और ये क्या होगा हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेटा स्पेलिंग देखिए, ठीक है ना, थोड़ा सा साफ नहीं आ रहा इसमें, अभी प्रैक्टिस नहीं हो जाएगी धीरे धीरे, ठीक है ना। तो देखो क्या होता है, जब सोडियम क्लोराइड की रिएक्शंस हम वाटर के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ कराते हैं, तो बेटा तो हमारा क्या निकल गया, उसमें अमोनियम क्लोराइड बन गया NH4Cl, यानी कि एक H इसमें ऐड हो गया बेटा, यहाँ से NH4 हो गया और एक Cl यहाँ से निकल गया, तो NH4Cl हो गया। और जो बाकी का मेरा बचा, एक Na हो गया, ठीक है ना, एक यहाँ से एक Na हो गया, यहाँ से एक H यहाँ गया था, तो एक H ये बचा, NaH हो गया, क्योंकि 2 H थे ना, एक H तो हमने उसको दे दिया अमोनियम क्लोराइड को, ठीक है ना। तो NaH हो गया ये, फिर एक ओ ये रहा और CO2 ये रहा, तो CO3 बन गया, NaHCO3, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बेटा एक चीज देखो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करते हैं, तो एक मिनट तो जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है ना, इसका एक क्या कहते हैं कॉमन नेम जो होता है, जो हम नॉर्मल नेम से उसको बोलते हैं बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ठीक है। तो हमारा बेकिंग सोडा हमें मिल गया। फिर हमने क्या करा, बेकिंग सोडा को भी हमने क्या करा बेटा, हीट करा, ठीक है। तो हमने क्या करा बेटा, बेकिंग सोडा को भी हमने क्या करा बेटा, हीट करा। एक मिनट, ठीक है। तो बेकिंग सोडा को भी हमने जब हीट करा तो हमें क्या मिला बेटा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। जब इसको हमने हीट करा तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से रिमूव हो गई गैस के रूप में और वाटर निकल गया इसमें, तो क्या बन गया बेटा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है ना। अब देखो सोडियम कार्बोनेट को जब हम वाटर के साथ ऐड करते हैं, इसके 10 मोल्स ऑफ H2O लेते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, वॉशिंग सोडा बन जाता है। इसलिए बेटा ये 3 स्टेप में रिएक्शंस है, ठीक है ना। एनसीईआरटी में शायद 1 स्टेप ही दे रखा है डायरेक्टली, लेकिन आप इसको इस तरीके से करोगे तो ज़्यादा अच्छा है पेपर में। जितना अच्छा लिखोगे उतने मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे, आप जितने अच्छे ज़्यादा नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करा बेटा, अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा निकाल लिया। फिर बेकिंग सोडा को हमने क्या करा, हीट करा, तो उसमें से बेटा कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई और वाटर निकल गया, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई और वाटर निकल गया, तो मेरा बचा क्या बेटा, सोडियम कार्बोनेट Na2 नहीं हाँ Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना। तो इसमें हमने क्या करा बेटा, और बेटा सोडियम कार्बोनेट ना, इसको हम द एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, इसको हम एनहाइड्रस भी बोल सकते हैं, ठीक है। एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, इसको सोडा एश बोलते हैं, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट,
और इसको बेटा हम कार्बोनेट, ठीक है ना, और इसको बेटा हम क्या बोल सकते हैं, सोडा अश, ठीक है ना। तो जब इसको 10 मोल्स ऑफ वाटर के साथ में करा तो हमारा क्या बन गया बेटा, वॉशिंग सोडा बन गया, डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है, जिसको हम बेटा क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा ही बोलते हैं, ठीक है। चलिए आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया, ठीक है ना। ये कुछ चीजें बेटा आपको इसमें याद भी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये जो है ना कुछ चीजें आपको बस देखो, आप इसको थ्योरी से भी याद कर सकते हो इस तरीके से, व्हेनेवर वी सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विद द वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, देन इट विल गिव अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बन। अब हमने क्या करा, सोडियम हाइड्रोजन व्हेन सेकंड स्टेप में, व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बन इज हीटेड देन इट विल गिव anhydrous sodium carbonates, ठीक है ना, एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड्स, ठीक है ना, एंड गिव वाटर, ठीक है। अब हमने क्या करा, जो बेटा सोडियम एनहाइड्रस जो सोडियम कार्बोनेट था उसको हमने 10 मोल्स ऑफ वाटर के साथ हमने क्या करा, रिएक्शंस कराई, तो हमें क्या मिल गया, वॉशिंग सोडा मिल गया, ठीक है ना, वॉशिंग सोडा। इसको हम वॉशिंग सोडा, इसका केमिकल लिंक है तो वॉशिंग सोडा केमिकल लिंक होता सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसके यूजेस सब जानते हैं, यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा के, इट इज यूज्ड फॉर द रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है ना। फिर सोडियम कार्बोनेट यूज्ड फॉर द क्लींजिंग एजेंट ऑफ द डोमेस्टिक पर्पस लाइक ऑफ वॉशिंग क्लॉथ, ठीक है ना। इट इज मैन्युफैक्चर ऑफ द ग्लास, सोप एंड पेपर, ठीक है ना। और हाँ लास्ट है बेटा, इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स, ठीक है। तो बोरेक्स में भी इसका यूज होता है, ठीक है। तो लास्ट जो टॉपिक हमारा जो इस चैप्टर से बचा है वो बचा है मेरा, अगर मैं बात करता हूँ बेकिंग सोडा की, बेकिंग सोडा बचा, आई थिंक बेकिंग सोडा मेरा नहीं हुआ इस पीपीटी में, वो रह गया है शायद किसी कारण से, हाँ रह गया बच्चों। तो बेकिंग सोडा देखो मेरा कैसे बनता है, बेकिंग सोडा की अगर मैं बात करूं अभी, चलिए एक काम करते हैं, बेकिंग सोडा के लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आता हूं, ठीक है ना। तो उस वीडियो में हम बेकिंग सोडा देखेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर आएगा हमारा जो क्लास 10 का जो थर्ड चैप्टर है मेरा, उसकी बात करेंगे, फिर उसको करेंगे इसी तरीके से, है ना। तो हमारा कैसा बेटा, वो मेटल एंड नॉन मेटल है हमारा थर्ड चैप्टर, मेटल क्या है नॉन मेटल क्या है मैंने आपको जस्ट बेसिकली बताया था इस वीडियो में, थोड़ा बहुत बताया था, तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। तो ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, और नोट्स आप जरूर बनाइएगा इस वीडियो में से, और ठीक है। तो जिन बच्चों को पसंद आई है लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, ठीक है ना। चलिए ओके बच्चों, थैंक यू।